बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली तारीखी हकाइक पर मबनी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मुनफरिद घोड़ी के बारे में जिसके लिए 12,000 जानें दांव पर लगा दी गयी। नाज़रीन, 19वीं सदी का 30वां साल। अंदरूनी सिंध की सड़कों को रगड़ रगड़ कर 2 रोज तक धोया जाना इशारे दे रहा था कि जिसे उस पर चलना है वो इंतहाई खास आदमी है। लाहौर तब पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी था। 19 वर्ष की उम्र में जुलाई 1799 में लाहौर पर कब्जा करने के बाद अपना नाम रणजीत यानी मैदान जंग में फातेह की लाज रखते हुए गुजरांवाला का ये सिंह जाट जंगजू अमृतसर, कश्मीर, मुल्तान, दिल्ली, लद्दाख और पेशावर तक अपनी सल्तनत को वुसअत दे चुका था। 40 वर्ष तक पंजाब पर हुक्मरान रहने वाले रंजीत सिंह पांव जमीन की बजाय रकाब में रखना ज्यादा पसंद करता था। उसके शाही स्तबल में 12,000 घोड़े थे और कहा जाता है कि उनमें से कोई भी 20,000 रुपयों से कम में खरीदा नहीं गया था। उनमें से 1,000 घोड़े सिर्फ महाराजा के लिए मखसूस थे। वो थके बगैर घंटों सवारी कर सकते थे। कोई परेशानी होती या गुस्सा तो घुड़सवारी से अपने हवास बहाल करता। 2 घोड़े हमेशा उसकी सवारी के लिए तैयार होते थे और घोड़े की पीठ पर बैठे उसका दिमाग खूब चलता था। मेहमानों से गुफ्तगू घोड़ों ही के मौजू पर करना पसंद था और उसके दोस्त जानते थे कि अच्छी नस्ल का घोड़ा रंजीत सिंह की कमजोरी है। यही वजह थी कि अंग्रेज बादशाह ने जहां उन्हें स्कॉटिश घोड़े तोहफे में दिए तो हैदराबाद के निजाम ने बड़ी तादाद में अरबी घोड़े भिजवाए। रंजीत सिंह ने अपने घोड़ों को नसीम, रूही, गोहरबार जैसे शायराना नाम दे रखे थे। खूबसूरत घोड़ों के तो वो गोया दीवाने थे और उन्हें हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। उसकी मिसाल जंग के एक नवाब से घोड़ों के मुतालिबे और इनकार पर होने वाली पेशकदमी है। महाराजा रंजीत सिंह को कहीं से इल्म हुआ कि जंग के नवाब के पास बहुत अच्छे घोड़े हैं। पैगाम भिजवाया उनमें से चंद तोहफे किए जाएं। नवाब ने उस दरखास्त का मजाक उड़ाते हुए इनकार कर दिया तो रंजीत सिंह ने हमला करके नवाब के इलाके पर कब्जा कर लिया। नवाब उस वक्त तो उन घोड़ों को लेकर फरार हो गया, मगर चंद रोज बाद वापस आया और उन्हें महाराजा की खिदमत में पेश कर दिया। ऐसा ही कुछ शीरी नामी घोड़े के लिए हुआ। जब शहजादा खड़क सिंह की कमान में फौज कशी हुई और उसके मालिक शेर खान ने 10,000 रुपए सालाना की जागीर के बदले ये घोड़ा रंजीत सिंह को देना मंजूर किया। तेज रफ्तार सफेद परी नामी घोड़ी मनकेरा के नवाब के पास थी। रंजीत सिंह का दिल उस पर आ गया तो अपने जर्नैल मिस्र चंद दीवान को लिखा कि वो नवाब से घोड़ा तलब करें और अगर इनकार करें तो उनकी जायदादें छीन ली जाएं। लाहौर के जिन रास्तों की सफाई का जिक्र मैं कर रहा था वो भी एक घोड़ी के लिए आरास्ता हो रहे थे। कहीं ये ना हो कि आसिफ लैला कहलाए जाने वाले महाराजा के उस पसंदीदा जानवर के नथनों में खाक का कोई जर्रा चला जाए। लैला थी भी बहुत खूबसूरत, बेमिसाल थी, मगर महाराजा का उसे पाने का जज्बा भी इतना ही शदीद था। नाज़रीन, उस घोड़ी के हुस्न का चर्चा फारस और अफगानिस्तान तक था। उसके मालिक पेशावर के हाकिम यार मोहम्मद रंजीत सिंह के बाजगुजार रह चुके थे। वो उस घोड़ी के लिए शाह ईरान फतेह अली खान काचारी के 50,000 रुपए नकद और 50,000 रुपए सालाना जागीर और सुल्तान रूम की पेशकश ठुकरा चुके थे। जब पेशावर रंजीत सिंह के जेरे नगी हुआ तो उन्हें लैला का इल्म नहीं था, मगर जब 1823 में उन्हें उसकी खबर मिली तो कन्हैया लाल के मुताबिक वो मजनून हो गए। रंजीत सिंह ने घोड़ी का अता पता लगाने के लिए पूरी जमात तश्कील दे दी। कुछ ने कहा कि घोड़ी पेशावर में है, जबकि दूसरों के मुताबिक महाराजा की दिलचस्पी की खबर मिलते ही उसे काबुल मुंतकिल कर दिया गया था। उसे तला पर महाराजा ने अपने खुसूसी एलची फकीर अजीजुद्दीन को पेशावर भेजा। वो वापसी पर तहाइफ में कुछ अच्छे घोड़े साथ लाए, लेकिन लैला उनमें शामिल नहीं थी, क्योंकि यार मोहम्मद ने रंजीत सिंह के एलची को बता दिया था कि उसके पास वो घोड़ी नहीं है। रंजीत सिंह को यकीन था कि यार मोहम्मद झूठ बोल रहा है। यार मोहम्मद का 12 साला बेटा महाराजा के दरबार में था। एक बार उसने महाराजा के किसी घोड़े का तकाबुल लैला से किया। महाराजा ने पूछा, मगर क्या लैला जिंदा है
तो लड़के ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। यार मोहम्मद ने अपनी घोड़ी रंजीत सिंह के हवाले करना नामंजूर किया और सैयद अहमद बरेलवी से जा मिले, जो उस वक्त महाराजा से बरसरे पेकार था। सन 1826 में बुद्ध सिंह सुंदीरी वालिया की जेरे क़यादत एक सिख फौज सैयद अहमद से निमटने और घोड़ी लेने के लिए पेशावर जा पहुंची। हुक्म था कि कुछ भी हो जाए, घोड़ी हर कीमत पर लाहौर दरबार पहुंचनी चाहिए। उस मौके पर एक खूनी जंग हुई जिसमें हजारों अफराद मारे गए। बुद्ध सिंह को भी यार मोहम्मद ने और घोड़े तोहफे में दिए, मगर लैला के बारे में फिर बताया कि वो तो मर चुकी है। मगर रंजीत सिंह के जासूसों की खबर थी कि घोड़ी जिंदा है। महाराजा ने गुस्से में शहजादा खड़क सिंह की क़यादत में एक और मुहिम भेजी। फ्रांसीसी जर्नैल वेनिटूरा, जो कि पहले नेपोलियन की फौज में थे और अब महाराजा के खास मोतमिद बन चुके थे, वो उस मुहिम का अहम हिस्सा थे। लेकिन उनके पेशावर पहुंचने से पहले ही यार मोहम्मद को बाज रवायात के मुताबिक उनके अपने कबीले ने घोड़ी पर लड़ने के बायस हलाक कर दिया। बाज दीगर रवायात उनकी पहाड़ों में रूपोश हो जाने की बात करती है। बहरहाल उनकी जगह उनके भाई सुल्तान मोहम्मद ने ले ली। उस मुहिम में लाहौर दरबार ने फतह पाई। जब सुल्तान मोहम्मद से जनरल वेंटोरा ने लैला का मुतालिबा किया तो उन्हें भी यही बताया गया कि लैला मर चुकी है। ताहम विंटोरा ने नए हुक्मरान को उन्हीं के महल में पाबंदे सलासल कर दिया और आगाह किया कि 24 घंटे के अंदर उनका सर कलम कर दिया जाए। तब जाकर सुल्तान मोहम्मद घोड़ी उनके हवाले करने पर राजी हुए। ताहम मोरखीन के मुताबिक ऐसा करते हुए वो एक बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोए। पेशावर से घोड़ी को फौरी तौर पर एक खुसूसी गाड़ी में 500 फौजियों की हिफाजत में लाहौर रवाना किया गया। यह बादामी बाग शाही किला के आसपास धुली धुलाई सड़कों से गुजरती मगरबी अकबरी दरवाजे पर लाहौर जा पहुंची। यह 1830 का वाक़या है। गोया पहली खबर से पहली झलक तक का सफर 7 साल का रहा। लैला की आमद पर सिख राजधानी में जश्न का समा था, क्योंकि महाराजे के ख्वाब की एक अरसे के बाद तकमील हो रही थी। मौरिखीन के मुताबिक उस घोड़ी को हासिल करने के लिए 60 लाख रुपए और 12,000 फौजी कुर्बान करने पड़े। नाज़रीन, जब लैला को महाराजा के अस्तबल में लाया गया तो वो कुछ अड़ियल थी और अपने मजबूत सफेद दांत निकोस कर मुलाजमों की जानिब बढ़ी। रंजीत सिंह ने इस प्यार से उस पर हाथ फेरा और कान में कुछ कहा कि वो उनकी मोती हो गई। और उस रोज के बाद लैला ने महाराजा के अलावा कम ही किसी और को खुद पर सवार होने दिया। लैला को हासिल करके रंजीत सिंह इतना निहाल था कि उसने 105 किरात का कोहिनूर हीरा, जिसे वो अपने बाजू पर पहनता था, लाखों रुपए के दीगर जेवरात के साथ घोड़ी को पहना दिया। नाजरीन, ऐसा एहतमाम खास मौकों पर बाद में भी होता रहा। गले में ऐसे छल्ले पहनाए गए जिन पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। उसकी काठी और लगाम भी जरो जवाहर से जगमग करती थी। उस वक्त के शायर लैला की तारीफ में नज्म लिखते और महाराजा से ढेरों इनाम पाते थे। जनरल विंटोरा को लैला लाने पर 2000 का कीमती तोहफा अता हुआ, जबकि यार मोहम्मद के बेटे को भी आजाद कर दिया गया। नाजरीन, किस्सा मुख्तसर कि जब रंजीत सिंह पर फालिज का हमला हुआ तो कहा जाता है कि जब उसे लैला पर बिठाया जाता था तो तबीयत हशाश बशाश हो जाती थी और यूं लगता था कि जैसे वो बीमार है ही नहीं और वो अपनी जौन में वापस लौट आता। लैला ही वो आखिरी घोड़ी थी जिस पर महाराजा रंजीत सिंह सवार हुआ था। नाजरीन, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।